वेलकम टू डार्क नाइट लव टॉक। टुडेज टॉपिक, क्या आपके माइंड में जो इंसान है वो आपको चूज़ करेगा? लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन आपको चूज़ करेंगे या नहीं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। जो भी आपके माइंड में इंसान चल रहा है, क्या वो आपको चूज़ करेंगे या नहीं? लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो इंसान आपको चूज़ करेगा? क्योंकि आजकल तो हर इंसान की लाइफ में, मैरिड है या अनमैरिड है, लोग ऑप्शंस कैरी कर रहे हैं। ठीक है, वो उन रिश्तों में स्ट्रेस या प्रॉब्लम है, या उन रिश्तों में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। अब वो चाहे पेरेंट्स के थ्रू ऑप्शंस चॉइसेस हों, ठीक है, अब वो चाहे खुद की क्रिएट करी हुई ऑप्शंस और चॉइसेस हों, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, ऑप्शंस कैरी करना। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं आप तो चूज़ करना चाहते हैं, क्या वो इंसान भी आपको ही चूज़ करेगा या नहीं? जो भी इंसान आपके माइंड में चल रहा है, उस इंसान के बारे में सोचें, उस इंसान को इमेजिन करें, उस इंसान के फेस को, उस इंसान की आइज़ को कॉन्सेंट्रेट करें। लेट्स सी, देखते हैं क्या वो पर्सन आपको चूज़ करेगा। जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो इंसान आपको चूज़ करेगा? थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन के लिए बहुत सोच समझ कर चॉइस की जाएगा। मुझे एक फर्स्ट कार्ड देखकर एक जैसे कि एक मैसेज समझ में आ रहा था, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर यहाँ पे एक चॉइस होगी, और ये कार्ड एंड में आया। ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को भी देखें, बहुत एक स्ट्रगल समझते हैं। फाइनेंसेस अच्छे होने आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। आप जिस पर्सन के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप किसी फीमेल के देख रहे हैं, अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, स्टेबल हैं, आप ग्राउंडेड हैं और आप अच्छी अर्निंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको चॉइस करने में उस इंसान को आसानी होगी। अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं, उसके अपने फाइनेंशियली उसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिप्लोमेटिक डिसीजन होगा, लेकिन ये इंसान बहुत सोच समझ कर एक्शन लेगा, या बहुत आपका पेशेंस टेस्ट करेगा ज़रूरी है पर्सन। ठीक है, इतना आसान नहीं है आपको चूज़ करना, या शायद आप जो पेशेंस टेस्ट करने वाले सिनारियो से आप इस वक्त गुजर रहे हो सकते हैं, गुजर रही हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन के माइंड में बहुत कुछ है। 5 और 5 मतलब कि किसी तरीके का चेंज ज़रूरी है, प्रैक्टिकल और बहुत थॉटफुल, या एक बहुत सरफेस से निकल कर एक इमोशनल होना ज़रूरी है। जब हम किसी इंसान को चूज़ करते हैं, लव मैरिज करते हैं, तो समझ लें एक लव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम सोचते हैं यार चलो मैरिज करते हैं, क्योंकि हम इसके बिना रह नहीं सकते। तो आपके पर्सन की लाइफ में ये सिलसिला थोड़ा लेट होगा। ठीक है, मतलब कि जब आपके पर्सन ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे, मुझे खाली ये मेंटली या एक सपोर्ट नहीं मिलती इस इंसान से, मुझे इमोशनली नीड है, वहाँ लव मैरिजेस होती हैं। वहाँ लोग इंसान को चूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है लव मैरिज हो या अरेंज में भी हो। वहाँ वो इंसान अपनी जिम्मेदारी को समझता है, रिकॉर्गनाइज करता है, जहाँ इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, वो इमोशनली प्रायोरिटाइज करे, इमोशनली प्रायोरिटी बनाए। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ कर होगी। आपके पर्सन थोड़े से डिप्लोमेटिक पर्सन है, थोड़े से कन्फ्लिक्टेड इंसान। आपके पर्सन एक चेंज से गुजरेंगे जब ये इंसान आपको प्रायोरिटी देगा, या आपके लिए कोई डिसीजन लेगा, या आपको चूज़ करेगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक चेंज से गुजरेंगे, तब ये इंसान आपको एज विश फुलफिलमेंट देखेगा। आपके लिए इमोशंस फील बहुत ज़्यादा जब करेगा ना, बहुत ज़्यादा आपके साथ एक इमोशनली एक डीप कनेक्शन फील करेगा, तब जाके इस इंसान के माइंड में आएगी यस दिस कुड बी द वन। ठीक है, ये वाली फीलिंग्स आनी ज़रूरी है इस इंसान के माइंड में। जब इसको लगेगा प्रैक्टिकल माइंडसेट से निकल कर एक इमोशनल बाउंड मेरा इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा है, और मैं इसके बिना नहीं रह पाता या नहीं रह पाती,
वो अलग बात है, आप किसी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदे को चूज़ कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली एक्ट या प्रैक्टिकली अप्रोच लेता है। कुछ लोग आज भी इस भी दौर में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ लोग क्या काफ़ी हद तक लोग जो बहुत ज़्यादा दिल से नहीं सोचते, उनको ऐसा लगता है दिल का फैसला हमेशा एक फेलियर लेकर आता है। आई डोंट थिंक सो कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हो बहुत ज़्यादा एक हार्ड कोर इंसान है, ठीक है, बहुत हार्ड माइंड सेट है, नहीं। ये इंसान को चेंज की ज़रूरत है, इस इंसान को रियल इमोशंस देखने की ज़रूरत है। जब ये इंसान क्लिक करेगा कि हाँ ठीक है, मेरे आपको वो इमोशनल बॉन्ड इस इंसान के साथ डेवलप करना पड़ेगा, या आपको चूज़ भी करेगा, या आपको प्रायोरिटाइज भी करेगा, या आपको उन सब लोगों में रिस्पेक्ट भी दिलवाएगा, ठीक है। अगर ये सीक्रेट कनेक्शन है तो ये इंसान इस रिश्ते को पब्लिक भी करेगा, अनाउंस भी करेगा, ठीक है। यहाँ पे कमिटमेंट भी देगा आपको, लेकिन यहाँ पर इस इंसान को बस समझे कि आप एक डार्क वेल में हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गहरा है और डार्कनेस है। उसकी निचली सतह पे बहुत सारा पानी है, ठीक है। उस पानी को आपको टच करना पड़ेगा, छूना पड़ेगा, उन इमोशंस इसको इमोशनली अवेकन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अंदर इमोशंस हैं, लेकिन ये एक दुनिया की लोगों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी देखकर जो है ना, ये इंसान थोड़ा सा कोल्ड हो चुका है, ठीक है। इस बात को अंडरस्टैंड करें, थोड़ा सा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बिल्कुल ये इंसान चूज़ करेगा, आपका इमोशनल इफेक्ट होना चाहिए इस इंसान के ऊपर, एक इस इंसान के साथ आपका एक इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। क्या ये इंसान आपको चूज़ करेगा? ओके। हैंगिंग एनर्जी है। ऐसा हो सकता है थोड़ा आपका रिलेशनशिप एक स्टकनेस से गुजर रहा हो, करंट टाइम फ्रेम पे एक इन एंड आउट एनर्जी से गुजर रहा हो, एक इन एंड आउट कंडीशन हो उस कनेक्शन की, ठीक है। ये इंसान अगर जो कुछ भी आपको लेकर फील कर रहा है लेकिन कह नहीं रहा हो, ठीक है, आपको बता नहीं रहा हो, आपके साथ एक शेयरिंग पे ना हो, ठीक है, एक वेंच की एनर्जी है इस इंसान की, जो एनर्जी है बहुत स्टक, हैंग, और बहुत एक हैंगिंग कनेक्शन वाली एनर्जी है, बहुत इन एंड आउट करने वाली एनर्जी है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं डेफिनेटली। ओवर थिंकिंग पर्सन करता है ये इंसान, ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कराने वाला है। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करने वाला है, ठीक है। इस कनेक्शन की एनर्जी कुछ ऐसी थोड़ी सी टेंस, ठीक है, थोड़ी सी इंटेंस वाइब रहेगी इस कनेक्शन की और इस इंसान की आपकी लाइफ में। आपको आसानी से क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये इंसान कंट्रोल करने में माहिर है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है, ठीक है। ऐसे ही अपने इमोशंस को, अपने अपने माइंडसेट को कहीं इन्वेस्ट नहीं करता, अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करता जब तक वहाँ पर इसको कुछ दिख ना रहा हो, ठीक है, इसको कुछ स्ट्रॉन्ग वहाँ से वाइब ना आ रही हो, ठीक है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं है इसकी, ऐसे ही कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता है, इन्वॉल्व नहीं करता अपने सेल्फ को, अपने आप को, जब तक एक स्ट्रॉन्ग इसको वहाँ से एक कनेक्शन शो ना हो, ठीक है, अंडरस्टैंड। अगर ये इंसान आपको लेकर चूज़ करता है, आपको लेकर फील कर जाता है, आप लोग का एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब जिस पर्सन से डील कर रहे हैं लगेगा बहुत प्रैक्टिकल, बहुत इमेच्योर, या बहुत ज़्यादा एक लाइक अ प्लेयर काइंड एनर्जी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर, या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक टाइप पर्सन नहीं होते, टॉक्सिक फीमेल्स और टॉक्सिक मेल, नहीं, इसके अंदर इमोशंस हैं, लेकिन इसने अपने आप को जैसे कि एक्सेप्टेंस से रोका हुआ है उन इमोशंस को, कि मैं इमोशनल हूँ, एक लाइक अ कोकोनट, इसको जितनी इमोशंस की ज़रूरत है ना, जितनी केयर की ज़रूरत है, जितने लविंग केयरिंग इफेक्शन की ज़रूरत है, ये शो नहीं करता है, ठीक है, शो नहीं करती है। थोड़ा सा रफ एंड टफ पर्सन हो सकता है, लेकिन ये आपको चूज़ करेगा, क्योंकि लेट्स सी ये आपको कैसा इंसान दिखता है। यहाँ पे इसके इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, इसको इमोशनली ओपन अप और हील करने की ज़रूरत है, या इमोशनली अवेकन करने की ज़रूरत है आपको इसको, ठीक है। इसको ये बताने की ज़रूरत है आप इसके लिए कितने इमोशनल हैं, आप कितना इसके साथ स्ट्रॉन्ग है, आप कितना ज़्यादा, मतलब कि बताने या दिखाना, रोना धोना नहीं है इसके अंदर, इसके साथ आपको कदम बा कदम चलना है, मतलब कि एक सर्वाइवल मूड में रहना है, सर्वाइव करना है, पेशेंस रखना है। ये इमोशनली बॉन्ड टाइम मांगता है, ठीक है, टाइम दरकार होता है यहाँ पर। इमोशनल बॉन्ड जो होता है ना, डिमांड ज़्यादा नहीं होती है उसमें, ठीक है।
इमोशनल बॉन्ड कब बनता है, कैसे बनता है? वो डिमांडिंग नहीं होता है इमोशनल बॉन्ड, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पे होता है। वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करता है जो इमोशनल इंसान होता है। कभी आपने रियल में अपनी लाइफ में एक इमोशनल रिलेशनशिप देखा है, आपको लगेगा ये वन साइडेड कनेक्शन है। अपनी इर्द गिर्द देखिएगा, कुछ कनेक्शन आपको ऐसे दिखेंगे, यार ये तो एक ही बंदा करता रहता है, क्योंकि वो इन्वॉल्व है इमोशनली। और एक दिन वो उस इंसान को अवेयर करता है अपने इमोशन से, अवेकिन करता है अपने इमोशन से इस प्यार के लिए, ठीक है। तो वो जो इमोशंस होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते। लेकिन सामने वाला इंसान भी इतना नस्ली होना चाहिए कि वो उन इमोशन से अवेकिन हो, अवेयर हो, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हर किसी के ऊपर ये चीज़ नहीं लागू होती है। कोई कोई होते हैं, ये भी किस्मत का गेम होता है। वन साइडेड रिलेशनशिप भी टू साइडेड जब होता है, जब आपकी लाइफ में एक अच्छा ऐसा पार्टनर आपको मिलता है या टकराता है या कनेक्ट होता है, एक अच्छे किस्म का इंसान, ठीक है, जो कहीं ना कहीं उसके अंदर इंसानियत बाकी होती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एहसास और इमोशंस बाकी होते हैं। तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार ये एक इंसान की वजह से चल रहा है कनेक्शन। वो होता है क्योंकि इमोशंस डिमांड नहीं कर सकते, उसको हमेशा फेयर रहता है। मैंने डिमांड किया और ये रिश्ता ख़त्म हुआ, ठीक है। वो डिमांड लेस होता है, वो डिमांडिंग कम होता है, वो डिमांड नहीं करता। उसको पता है मेरी डिमांड करना इस वक्त कुछ भी नहीं है, मुझे ज़रूरत है। सामने वाला इस वक्त समझने की कंडीशन में नहीं है, वो इमोशनली अलाउ नहीं कर रहा, वो ओपन अप नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा स्टकनेस और थोड़ा सा एक इन एंड आउट कनेक्शन, ठीक है। ये आपको कैसा इंसान समझता है, लेट्स सी। इसकी नज़र में आप किस टाइप के इंसान हैं। बिल्कुल ये आपको चूज़ करेगा, थोड़ा सा परेशान करेगा, आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, आपको बार बार आजमाएगा, लेकिन ये आपको चूज़ करेगा, ठीक है। ये आपको चूज़ करेगा। बस इसको इमोशनली अपने इमोशन से अवेयर होने की ज़रूरत है कि आपको लेकर कितना फील करता है ये, ठीक है। ये आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान की तरह देखता है जिसने आकर इसकी ज़िंदगी को चेंज कर दिया। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके आने के बाद इसकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आई है, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली एक ग्रोथ आई है, डेफिनेटली एक सक्सेस आई है। इंसान आपको बहुत ज़्यादा, आपका ऑरा, आपका कॉन्फिडेंस, इसको बहुत ज़्यादा, आपका जो करेज है इसको बहुत ज़्यादा जैसे कि एडमायर करता है, ये आपके ऑरे को या आपकी एनर्जी को, ठीक है। यहाँ पे है, देखिए, जैसे कि एक एक्शंस में ना रहना। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको पेशेंस के साथ देखता है, बहुत ज़्यादा एक आप बहुत, इसकी नज़र में आप बहुत लकी हैं, ठीक है, ठीक है। और लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। इसको लगता है कि आप लोगों के दिलों पे, जैसे कि होता है ना, आप अपनी जगह खुद बनाते हैं लोगों के दिलों में, लोगों की लाइफ में। आप उस टाइप के इंसान हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं, हर स्टेप आपका सोचा समझा होता है, मतलब कि आप बहुत पेशेंस रखने वाले इंसान हैं। हर कोई पेशेंस नहीं रखता, ठीक है। ये आपको एक पेशेंस वाला इंसान समझता है। सिंगल इंडिपेंडेंट देखता है, ठीक है। इंडिविजुअली आप बहुत कुछ करने की ताकत रखते हैं, चाहे आप अपनी लाइफ में कितने ही स्ट्रेस, कितने ही डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजरे क्यों ना हो, ठीक है। आप वो ताकत रखते हैं। नाइट ऑफ कप्स आप ऑफर करते हैं, ठीक है। आप फ्रेंडली नेचर रखते हैं, इस इंसान को ऐसा फील होता है। आप एक फ्रेंडली पर्सन हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर रखते हैं। आप कंट्रोल करते नहीं हैं, कंट्रोल होते हैं, ठीक है। आप वो वाले इंसान हैं। आप आपको कोई भी कंट्रोल कर सकता है। आपका फेथ बहुत स्ट्रांग है, बिलीफ सिस्टम आपके बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपका डिवाइन पे फेथ, आप जिस भी रिलीजन से कनेक्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फेथ वाले इंसान हैं। कोई आपको हिला नहीं सकता आपके बिलीफ से, आपके माइंड सेट से आपको, ठीक है। आपका फेथ बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। बहुत मेडिटेट करने वाले इंसान है, ठीक है। एक सोलमेट काइंड वाइब देने वाले इंसान है आप। ये इंसान आपको लाइक अ सोलमेट, बहुत एक सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन, एक सोलफुल एनर्जी, एक मतलब कि एक कलरफुल सोल जो बहुत ज़्यादा एक फुलफिलिंग ऑफ लाइफ है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा एक हर्मिट, देखने को बहुत ज़्यादा आइसोलेट सोल, डिसेंट काइंड सोल, जो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती, जो एक बाउंड्री क्रिएट करके रखती है अपने इर्द, जो बहुत ज़्यादा लोगों के करीब ना जाती है ना आने देती है, ठीक है। कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी इंसान आपको देखता है। होल्ड बैक, ये इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा होल्ड करने वाले इंसान हैं। ये इंसान आपको इस टाइप का समझता है, ठीक है। करंटली आपके पर्सन के माइंडसेट में आपको लेकर क्या चल रहा है, करंट माइंडसेट, ओके। ये इंसान आपको चूज़ करेगा, थोड़े चेंज आपके पर्सन, कुछ ऐसा हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम
इसलिए भी लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ की एक तो आउटसाइड इंटरफेयर भी है, और फिर और भी ज़्यादा और भी चैलेंजिंग है, काम की जगह पे, घर में, वर्क प्लेस पे बहुत सारे चैलेंजिंग हैं। तो आपके पर्सन को एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, उन इमोशंस को समझने के लिए, आपके लिए उन फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये राइट नाउ आपको लेकर फील क्या कर रहा है, ये आपको एक बहुत परफेक्ट टाइप पर्सनैलिटी दिखता है, बहुत मेच्योर, ठीक है, एक मेच्योर पर्सनैलिटी जो एक आइसोलेशन की अहमियत को जानते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ या बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे आपके, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान इतनी प्रॉब्लम्स इसने फेस करी इस रिश्ते में, लोग कितनी एडवाइस लेते हैं, लोग दोस्तियाँ बनाते हैं, लोग दोस्तों से, मतलब कि आपका माइंड सेट ऐसा वाला नहीं है। लेट्स सी देयर फीलिंग्स। 6 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहा है ये राइट नाउ, डीप डाउन कनेक्शन फील कर रहा है, लेकिन है कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पर, ठीक है, कुछ डिसाइड करना चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, ठीक है, फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक फ्यूचर के बारे में सोचना, मैरिज नहीं हुई तो मैरिज करने के बारे में सोचना, अगर मैरिज का प्लान इसकी वजह से आप लोग के बीच स्टक हुआ था तो मैरिज को सोच रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इंडिसाइसिवनेस में है, ठीक है, मतलब कि क्रॉस रोड पर है, डिसीजन मेकिंग करने वाले पॉइंट पर हो सकता है ये इंसान, ठीक है। टू ऑफ कप्स, ये इंसान आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है, ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा सोचा है आपके बारे में, फिर जाके चीज़ डिसाइड करी है। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक या इक्वल फीलिंग्स। आई थिंक ये आपको चूज़ करने के कगार पर है, मतलब कि अनकरीब ये इंसान आपको कुछ ऑफर कर सकता है, आपको कुछ जजमेंट कॉल है, डिवाइन अवेकनिंग है, आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ देखने को मिल सकता है, कोल्ड, एक सड़ियल, एक डिटैच इंसान की तरफ से, ठीक है, एक फेस कंप्लीट हो रहा है इसके कोल्ड डिटैच पर्सन का, इसको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है, इस बहुत ज़्यादा एक ब्लर्ड, कोल्ड और बहुत ज़्यादा डिटैच, डिस्कनेक्ट इंसान को एक क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है, इसको क्या करना चाहिए। मैंने कहा ना, बहुत सोचेगा, समझेगा, फिर जाके कुछ एक्ट करेगा, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचेगा, इसने प्रैक्टिकली आपको बहुत ज़्यादा आजमाया या समझा है, ठीक है, तो इंसान ये डिसीजन ज़रूर लेगा, ठीक है, एक इस कनेक्शन को लेकर बहुत एक अवेयरनेस से गुजर रहा है ये इंसान राइट नाउ, एक स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस इसको मिल रही है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। आपके बिना लॉस या डिस्टर्ब फील करता है, तभी ये चीज़ के माइंड सेट पर ज़्यादा आ रही है कि आपको इस इंसान ने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है 6 ऑफ फेंस, यहाँ पर सक्सेस आ सकती है, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी आ सकती है, यहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। 10 ऑफ कप्स, मैरिज मटेरियल दिख रहा है, फैमिली ओरिएंटेड दिख रहा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहा है, एक जजमेंट कॉल है, अनमैरिड है तो मैरिज के बारे में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, सोचे समझे बनाना, ठीक है, एक सोचो विचार करना, कमिटमेंट को लेकर सीरियस होना, कुछ इस टाइप की एनर्जी में इस इंसान करंट टाइम फ्रेम पे हो सकता है। बहुत ज़्यादा मैरिज को लेकर सीरियसनेस इसके अंदर आती जा रही है, ये बहुत टाइम से अगर ये कनेक्शन चल रहा है तो एक कुछ क्लियर डिसीजन मेकिंग आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, आने वाले कुछ अरसे में, कुछ टाइम में, कुछ हफ्तों में, ठीक है, ओके। इमेजिनेशन, आप लोग के बीच इमेजिनेशन बहुत है, डे ड्रीम बहुत करता है ये इंसान, ठीक है, डे ड्रीम, नाइट ड्रीम, मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज, कोई है, कुछ है जो आपको कहना चाह रहा है, कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। सोलमेट काइंड वाइब, ये इंसान आपके साथ बहुत एक सोलमेट काइंड कनेक्शन फील कर पा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जैसे कि आपके साथ वाई, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये आपके साथ इतना, ये आपकी कमी को इतना क्यों महसूस कर रहा है, ये आपसे इतना अटैच क्यों फील कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है, लेकिन थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा। हायर पावर, यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस है, पीस, ये इंसान आपके साथ पीस देखता है, चेंज इन द विंड, पीस आने वाला है इस कनेक्शन में, चीज़ें कुछ एक न्यू लेवल पे स्टार्ट हो सकती हैं, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, कुछ आपको गिफ्ट मिल सकता है इस इंसान की तरफ से, ठीक है, बहुत कुछ है, लेट्स सी। यू आर द ओनली वन फॉर मी, वही इंसान आपको चूज़ करेगा, डेफिनेटली करेगा, टाइम दें, अगर ये इंसान एक अच्छा इंसान है, आई चूज़ यू एंड ओनली यू। देखें मैं क्या करूँ, आपके सवालों का जवाब मिल रहा है आपको। यू आर मैजिक, ये आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा मैस्मराइज है, उसको आपकी एनर्जी बहुत पसंद है, ठीक है,
आई एम लव्ड एंड पावरफुल। आपको यहाँ पर अफर्मेशन करनी चाहिए कि क्यों आप ये आपको लव कर सकता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, ठीक है। शायद कुछ हो रहा है या कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, ही चाह रहा है कि आप उसको अंडरस्टैंड करें राइट नाउ, ठीक है। तो स्टडी को मैं रखती हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।